हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम में दर्शकगण आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हिंदी साहित्य मॉरिशस का। जब साहित्य के बारे में बात करते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे साहित्यकारों की जरूरत होती है और साहित्यकारों को लाने के लिए सर्वप्रथम कॉलेज के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर काम शुरू हो जाना चाहिए और शुरू भी हो गया है, चाहे सरकार की ओर से या फिर हमारी स्पीकिंग यूनियन की ओर से। बात कर रहे हैं आज हिंदी स्पीकिंग यूनियन के बारे में। हाल में ही हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां पे कहानी कथन और भाषण प्रतियोगिता, और बच्चों ने सुंदर रूप से रुचि दिखाकर वहां पे भाग लिया। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। आज का कार्यक्रम आधारित होगा कहानी कथन प्रतियोगिता पर, हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित। हमारे साथ है डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। आप आर्य सभा मॉरिशस के आर्य नेता है और हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रधान है। गुरु जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद आपको भी। और हम सबसे पहले अपने दर्शकों को सादर अभिवादन करते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे एमबीसी को, जिसने यह अवसर दिया कि हमारे बच्चे जो हिंदी सीख रहे हैं इस मंच पर आएँ और वो अपना प्रदर्शन करें। माता पिता को बताएं कि स्कूलों में, कॉलेजों में या सायंकालीन पाठशालाओं में वो हिंदी का अध्ययन किस रूप में कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन का भी यही कार्य है, हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। हमारे स्पीकिंग यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य यही है कि हम मौखिक और लिखित रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करें। मौखिक रूप में जब बच्चे हिंदी पर अधिकार प्राप्त करेंगे तो अच्छे वक्ता बनेंगे और वाणी का विकास होगा। उनको अध्यापक बनना है तो वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी, इन सब के बारे में जरूर बात करें, लेकिन सर्वप्रथम सराहनीय बात है, हिंदी स्पीकिंग यूनियन को हम बधाई देना चाहते हैं ऐसी प्रतियोगिताओं को बच्चों के लिए लाने के लिए। तो इन प्रतियोगिताओं के पीछे रुचि के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, बच्चों में हिंदी के प्रति हम अधिक से अधिक रुचि जगाना चाहते हैं, हिंदी के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते हैं। और हम इस देश में अनेक भाषाएं पढ़ते हैं और अनेक स्पीकिंग यूनियन है। अंग्रेजी स्पीकिंग यूनियन भी है, उर्दू, तमिल, तेलुगु सबकी हिंदी स्पीकिंग यूनियन है। और सभी चाहते हैं कि अपनी अपनी भाषाओं को वो बच्चों तक लाएं। तो बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अनेक भाषाओं को जानते हैं। परंतु हमारा ये भी उद्देश्य है कि बच्चे हिंदी जानें। क्यों हिंदी जानें? क्योंकि हिंदी इस धरती के एक बहुत बड़े भूभाग, जिसको भारत कहते हैं, भारत की धरती में हिंदी उपजी है, जन्मी है और उसका विकास हुआ है। और बच्चे यदि इस भाषा को जानेंगे तो भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे, अपनी पहचान भी जान सकेंगे। तो हम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे अपनी जीभ पर हिंदी को विराजमान करें, हिंदी को बिठा ले और हिंदी का प्रचार प्रसार करना ही सबसे बड़ा काम हम समझते हैं। तो हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित कहानी कथन प्रतियोगिता के बारे में आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे। चलिए सर्वप्रथम सुनते हैं सियाना बंधन, जो ग्रेड 6 में है, बनाके गवर्नमेंट स्कूल से आई है और उनकी कहानी है बोलती गुफा। चलिए साथ मिलकर इस कहानी का आनंद उठाते हैं। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम सियाना बंदन है। मैं बनाके सरकारी पाठशाला की छात्रा हूँ और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक सुंदर कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का शीर्षक है बोलती गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह भोजन की तलाश में दिन भर भटकता रहा, लेकिन एक भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा। शेर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भटकते भटकते उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, मैं इस गुफा में थोड़ा आराम करता हूँ, निश्चित इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। जब वह जानवर अपनी गुफा में लौटेगा
तब मैं उसे मार कर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर गुफा में बैठ गया और अपनी शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। दिन भर घूमने के बाद लोमड़ी अपनी गुफा के पास लौटी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आहा, आज तो मजा ही आ गया। खरगोश का मुलायम मुलायम मांस खा के तो मेरा पेट तो ज्यादा ही भर गया है। लोमड़ी गुफा के बाहर पंजों के निशान देखकर चौंक गई। वह सोच में पड़ गई और उसे खतरे का एहसास हो गई। अरे, ये किसके पैरों के निशान हैं? लगता है शेर के हैं। ये निशान अंदर जाते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगता है शेर अभी भी गुफा के अंदर ही है। बाप रे, अगर मैं अंदर गई तो वह मुझे मार डालेगा। लोमड़ी चतुर थी। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। लोमड़ी ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ मेरी गुफा! गुफा की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। लोमड़ी ने फिर से आवाज लगाई, ओ गुफा, आज तो बड़ी ही चुपचाप है। जब भी मैं बाहर से आती हूँ तब तुम मुझे बुलाती हो। आज तो बोलती कि नहीं? क्या हुआ? देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यह गुफा छोड़कर किसी और गुफा में रहने चली जाऊंगी। लोमड़ी की ये बातें सुनकर बैठे शेर ने सोचा, अच्छा, ये बोलने वाली गुफा है। आज शायद मेरे भय के कारण मौन है, इसीलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ, नहीं तो लोमड़ी अंदर नहीं आएगी। शेर ने जोर से आवाज लगाई, लोमड़ी नाराज मत हो, मैं जरा सो गया था, अंदर आ जाओ। जैसे ही लोमड़ी ने गुफा के अंदर से आती हुई शेर की आवाज सुनी, वह सावधान हो गई। लोमड़ी ने कहा, अरे मूर्ख शेर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गुफा कभी नहीं बोलती। मैं क्या पागल हूँ कि अंदर आकर तुम्हारा भोजन बन जाऊँ? अब तो यही बैठ, मैं तो चली। इतना कहकर लोमड़ी वहां से 9, 2, 11 हो गई और शेर हाथ मलता रह गया। इस प्रकार लोमड़ी ने चतुराई से अपनी जान बचाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमें चतुराई और समझदारी से काम लेना चाहिए। आप सब ने ध्यानपूर्वक मेरी कहानी सुनी, इसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे साहित्य रचा जा रहा है दर्शकगण। बिल्कुल हमारे छोटे छोटे और हिंदी पाठकों के बारे में, हिंदी प्रेमियों के बारे में आज हमारे स्टूडियो में आई है सयाना बंधन और योगेश जीतू, दोनों छोटे छोटे कह सकते हैं कि बाल कलाकार। आप लोग यहाँ पे आकर कहानी सुना रहे। अभी हमने सयाना बंधन की कहानी सुनी है, बहुत ही सुंदर, बोलती गुफा। तो आपने किस तरह से अलग अलग आवाज निकालकर कहानी सुनाई है। तो सबसे पहले योगेश, आपसे हमें शुरू करता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं वेजोंगी रहता हूँ। रिविया दे जोंगी। हाँ। और सियाना आप? मैं ब्रिज़ेवेजिया रॉयल रोड रहती हूँ। ब्रिज़ेवेजिया, रिविया दे जोंगी और ब्रिज़ेवेजिया। आप कौन सी कक्षा में मैं पढ़ते? 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और सियाना मैं आप? 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आपका अध्यापक है या अध्यापिका है? अध्यापिका। और आपके? अध्यापिका। आप लोगों को पढ़ाती है? हाँ। हाँ आप लोगों को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या बात है। आपको योगेश, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसने सहायता की? मेरी दादी जी और मेरी बहन जी। दादी जी और बहन जी ने। हाँ। और सियाना जी, आपको किसने सहायता की? मेरी बहन और मेरी बहन जी। क्या बात है। योगेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। अध्यापक बनना चाहते हैं। हाँ। और सियाना आप? अभी तक सोच रही है, अभी तक तय नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। तो आप योगेश, आपने कहा कि अध्यापक बनना चाहते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर कोई और विषय या फिर हिंदी का अध्यापक? हिंदी। हिंदी का अध्यापक? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी बहुत पसंद है। आप हिंदी पुस्तकें पढ़ते हैं? हाँ। और हिंदी मूवीज देखते हैं? हाँ।
क्या बात है। और आप सियाना हिंदी मूवीज या फिर पुस्तकें पढ़ते हैं? हाँ क्या आप लोगों को अभी तक याद है कौन सी पुस्तक आपने हाल में पढ़ी है? हाँ, योगेश जी बताइए। शिव भगवान का पुस्तक है। शिव भगवान की पुस्तक, हाँ उनके बारे में। हाँ, और आपने क्या पढ़ा? कि उसका दूसरा नाम नीलकंठ है ओके। और उसने हलाहल पिया था, और बस यही। बस यही। और आप मतलब कहानी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? अच्छा, आपने सियाना आपने कहानी में अलग अलग आवाज निकाली, हाँ। ये आपको किसने सिखाया? मेरी बहन। आपकी बहन ने? हाँ आपकी बहन ने कर कर बताया कैसे हाँ आवाज निकालना चाहिए, वो बड़ी आवाज। हाँ। एक बार फिर से सुना दीजिए वो बड़ी आवाज। अच्छा, ये बोलने वाली गुफा है। अच्छा, ये आवाज आपने कहाँ से लाई? बहुत ही सुंदर। तो योगेश, आपकी कहानी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है? शेर तथा खरगोश। अच्छा, तो अभी हमने सियानी की कहानी सुनी, शेर और खरगोश की। इस कहानी के पीछे मतलब सीख ही क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। गुस्से करना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, ये आपको किसने सिखाया? माता पिता ने, दादी ने, या फिर किसने? मेरी बहन ने। आपकी बहन ने। हाँ यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में आपकी दादी साथ में आई है ना? हाँ आपकी दादी आपकी बहुत सहायता करती है, हाँ और हिंदी में भी। हाँ क्या बात है। आप हमेशा दादी के साथ रहती हैं? हाँ। दादी का कोई कोई अच्छी बात आपको याद है? हाँ, बताइए। उसको मुझे अध्यापक देखना चाहिए। मतलब भविष्य में आप हाँ अध्यापक बनेंगे, दादी आपको देखना चाहते हैं हाँ बच्चों को पढ़ाते हुए। हाँ मतलब आपको बताएंगे दर्शकगण कि हमारे साथ बैठे हुए छोटे छोटे हिंदी प्रेमी, लेकिन आगे चलकर ये लोग हिंदी अध्यापक बनने वाले हैं। योगेश जी और सयानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हमारे कार्यक्रम में। अभी हमने सयानी की कहानी सुनी, अभी हम योगेश की कहानी सुनेंगे, वो भी शेर तथा खरगोश की कहानी। सभी को मेरा सप्रेम नमन। मेरा नाम योगेश जीतू है। मैं स्वामी शिवानंदा सरकारी पाठशाला का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक चटपटी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी का शीर्षक है क्रोधित शेर तथा चतुर खरगोश। किसी जंगल में एक भयानक शेर रहता था। वह प्रतिदिन बहुत से जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए और कहा, महाराज, आप जानवरों को मारना छोड़ दे। शेर बोला, तुम में से किसी एक को रोज मेरे भोजन बनने के लिए आना होगा। एक दिन शेर के पास जाने के लिए एक चतुर खरगोश की बारी आई। वहां जाते समय खरगोश को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं देखते ही खरगोश के दिमाग में शेर से बचने की एक तरकीब आई। वाह बेटा खरगोश, क्या दिमाग पाया। खरगोश सारा दिन जंगल में मजे से घूमता रहा। तुत्तुरु तुरु, तुत्तुरु तुरु, तुत्तुरु तुरु, तुत्तुरु तुरु, और शेर के पास शाम को पहुंचा। शेर गरजा, तुम इतने देर से क्यों आए? सारा दिन कहाँ थे? खरगोश ने जवाब दिया, मैं तो सुबह से ही आपके पास आ रहा था, लेकिन एक शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। शेर ने पूछा, कहाँ है वह शेर? खरगोश ने शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखकर सोचा कि वह दूसरा शेर है, अतः गुस्से से गरजा, कुएं में छलांग लगा दी। दोस्तों, आपने देखा ना किस प्रकार शेर ने अपनी गुस्से के कारण अपनी जान हाथ से धो बैठा। मेरी दादी जी हमेशा कहती थी कि क्रोध और अहंकार जैसे अवगुणों से रावण जैसा विद्वान को भी नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। शेर और खरगोश की कहानी का पूरा पूरा हमने
आनंद उठाया। वैसे कहानी के पीछे, हर कहानी के पीछे एक सीख होती है और वही सीख हम धीरे धीरे करके बच्चों के मन मस्तिष्क में स्थापित करते हैं, ताकि कहानी के जरिए वह जीवन की बड़ी सीख सीख सके और अपने जीवन के भविष्य का को हम उज्जवल बना सके उन लोगों का। आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। अभी हमारे साथ है तनुश्री बंधु और एक बार फिर से डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। गुरु जी, तनुश्री के बारे में बता दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आई है, तो थोड़ा सा परिचय के रूप में बता दीजिए। तनुश्री एक बहुत ही मेधाविनी छात्रा है, क्योंकि प्रथम स्थान पर आना आसान नहीं है और आपने देखा किस भाव भंगिमा और किस निर्भयता से उन्होंने कहानी प्रस्तुत की। और साथ ही साथ लगता है कि माता पिता का पूरा संस्कार है। माता भी अध्यापिका है, अंग्रेज़ी अध्यापिका है, पिताजी साइंस के अध्यापक हैं। तो जिस घर में माता पिता दोनों शिक्षक और शिक्षिका की भूमिका निभाए तो स्वभाव बनेगा ज़रूर बच्चे के अंदर। इसलिए बच्चे ने बेधड़क बिना किसी भय से अपनी कहानी प्रस्तुत की और कहानी भी बहुत अच्छी, क्योंकि कहानी में मूल्य होते हैं, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, जीवन मूल्य। तो इन सभी मूल्यों पर आधारित जो कहानी इन्होंने सुनाई, लगता है इनका भविष्य बड़ा ही उज्जवल है और माता पिता को मुझे बधाई देनी है। चलिए हम अभी थोड़ी बातें कर लेते हैं तनुश्री के साथ। तनुश्री, आप कहाँ रहती है? मैं में रहती हैं। और आपने इस प्रतियोगिता के लिए आपने तैयारी किस तरह से की? मैंने बहुत मेहनत की। और किस किस ने आपका साथ दिया? मेरी परिवार और मेरी बहन जी। गुरुजी बता रहे थे अभी कि आपके माता पिता दोनों अध्यापक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी माँ मेरी माँ अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं और मेरे पिताजी फिजिक्स के अध्यापक हैं। और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, क्या बात है गुरुजी, सराहनीय बात है। और नहीं, इनको जहाँ माता पिता का संस्कार मिला है, साथ ही मुझे इनके अध्यापिका को भी धन्यवाद देना है, क्योंकि गुरुओं में माता पिता के साथ साथ और एक गुरु है शिक्षक शिक्षिका, तो तीनों अच्छे मिल जाते हैं तब बच्चे का अच्छा निर्माण होता है। तो जिसने इनको पढ़ाया, जिसने इनको तैयार किया, उनको भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तनुश्री, आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा कहानी कथन प्रतियोगिता में। आपकी कहानी का शीर्षक क्या था? बंदर और मगरमच्छ। बंदर और मगरमच्छ। तो इन बातों के लिए गुरुजी और तनुश्री बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं पे हम अंत कर लेते हैं। आपको सुनाएंगे तनुश्री की कहानी बंदर और मगरमच्छ, लेकिन आप लोग जरूर हमारा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित एक और प्रतियोगिता थी, वह है भाषण प्रतियोगिता। इस कार्यक्रम को लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। अभी के लिए तनुश्री की कहानी बंदर और मगरमच्छ। नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री बंधु है। मैं 5वीं कक्षा की एक छात्रा हूँ और मैं अनिरुद्ध जगन्नाथ सरकारी पाठशाला से आई हूँ। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। तो आइए हम सब इस कहानी का मजा लेते हैं। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगते थे। उसी पेड़ पर एक टिंकू नाम का बंदर रहता था। वह उन जामुनों को खाता और उसी में मस्त रहता। उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन बंदर को जामुन खाते हुए देख मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, तुम क्या खा रहे हो? मैं जामुन खा रहा हूँ।
ये बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। क्या तुम भी इन जामुनों का स्वाद चखना चाहोगे? क्यों नहीं मित्र, तुम्हें जामुन को खाता देख मुझे भी जामुनों को खाने की इच्छा हो रही है। मुझे भी मीठे जामुन दो ना। यह सुनकर बंदर मगरमच्छ की ओर जामुन फेंकने लगता है। मगरमच्छ को जामुन खाते हुए, वाह क्या स्वाद है जामुनों का। मित्र जरा और खाने को दो ना। ये लो, अब कर खाना। एक दिन में ही थोड़े न सारे जामुनों को खाना है। ठीक है मित्र, जैसा तुम कहो, पर अब मैं रोज आऊंगा। इसी तरह बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो जाती है और अब बंदर हर रोज मगरमच्छ जामुन खाने को देता और दोनों मित्र मज़े से जामुन खाते और यह गीत गाते। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसी तरह मगरमच्छ रोज रस भरे और मीठे जामुन खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगरमच्छ की पत्नी भी रोज मीठे जामुनों का इंतजार करती। ये लो प्रिय, मीठे जामुन, तुम इन्हीं का इंतजार करती हो ना। मगरमच्छ की पत्नी जामुन खाती और सोचती, वह बंदर रोज ही मीठे जामुन खाता है, तो जरा सोची उसका दिल कितना मीठा होगा। यदि मुझे उसका दिल मिल जाए तो कितना अच्छा होता। पर मैं अपने पति को कैसे मनाऊं? बंदर उनका मित्र है, वे कभी बंदर का दिल लाने के लिए राजी नहीं होंगे। सुनिए, उसने अपने पति से कहा, मेरे मन में एक बात है। मेरा बंदर का दिल खाने की इच्छा है। इन जामुनों की तरह उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मगरमच्छ हैरान हो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो प्रिय? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बंदर मेरा मित्र है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं सोचती थी कि तुम मुझे ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन नहीं, तुम अपने मित्र से ज्यादा प्रेम करते हो। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं खाऊंगी और नहीं पीऊंगी जब तक तुम मुझे बंदर का दिल लाकर नहीं दोगे। मगरमच्छ ने पत्नी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। अंत में मगरमच्छ बंदर का दिल प्राप्त करने के लिए एक चाल चली। वह दुखी मन और उदास चेहरा लेकर बंदर के पास गया। बंदर ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मित्र? मगरमच्छ ने कहा, मित्र बंदर, तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज हो गई है। वह तुमसे मिलना चाहती है। तुम जो ये रोज उसे मीठे जामुन भेजते हो ना, उसी का धन्यवाद देने के लिए तुम्हें खाने पर बुलाया है। बंदर बहुत खुश हो जाता है और कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। जब दोनों नदी के बीच पहुंचते हैं, तब मगरमच्छ अपने मित्र से कहता है, मुझे क्षमा करना दोस्त, लेकिन मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर बहुत डर जाता है। वह मगरमच्छ की पीठ से कूदना चाहता था, पर क्या करे, उसे तो तैरना नहीं आता था। उसे जल्दी ही एक उपाय सूझा। उसने कहा, मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल गया। दिल लाने के लिए मुझे पेड़ पर वापस जाना होगा। मगरमच्छ मुड़ा और जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, बंदर टपाक से पेड़ पर उछलकर चढ़ गया। उसने क्रोध से कहा, तुमने हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। दिल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। चला जा यहाँ से। आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। देखा दोस्तों, किस
चतुराई से बंदर ने अपने आप को बचाया। इसी तरह हमें भी हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए। धन्यवाद।